तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनिराज के। कुछ लोगों में तो अभी आवाज ही नहीं पहुंची, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि हमने भी कुछ कहा है। बोले भिंड नगर गौरव सन्मति रत्न 108 श्री सुबल सागर जी मुनिराज की। बहुत सौभाग्यशाली है सभी जो आज यहाँ विराजमान है। सुपार्श्वनाथ भगवान का आज निर्वाण लाडू समर्पित करेंगे, मोक्ष कल्याणक है। और एक और परम सौभाग्य आज आपको मिल रहा है। 10 मार्च से ऑर्गन भैया थोड़ा सा हल्का कर ले, साउंड हल्का कर ले, चल देगा कोई बात नहीं। 10 मार्च से 15 मार्च तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। विश्व के इतिहास में पहली बार 24 विधिनायक भगवान होंगे और 24 विधिनायक भगवंतों के साथ में 24 माता पिता, 24 सौधर्म इंद्र, 24 कुबेर, 24 यज्ञ नायक, 24 जगह अष्टकुमारी देवियां। और जब इस तरह से भव्याति भव्य 24 मंचों से अलग अलग 24 गर्भगृहों में वह क्रियाएं संपन्न होंगी, अद्भुत अद्वितीय नजारा होगा। और निश्चित रूप से हमने जीवन में अगर जीवन में पुण्य कहीं प्राप्त करना है तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है पंच कल्याणक। पंच कल्याणक में सिर्फ वो ही व्यक्ति सहभागिता कर सकता है जिसने अभी अपनी आयु में नरक और त्रियंच गति का बंध नहीं किया है, वरना जिसने बंद कर लिया है वो पंच कल्याणक में जाने का सोच भी नहीं सकता है। सहभागिता करना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता है। और आज जब हमें ये पावन पुनीत सौभाग्य मिल रहा है, पूज्य गुरुदेव की महती कृपा है, ऐसी अनुकंपा हुई है भिंड वालों पर कि आज हर व्यक्ति चाहे तो वो सौधर्म इंद्र बन सकता है, माता पिता बन सकता है, कुबेर बन सकता है, क्योंकि राशि बहुत छोटी रखी गई है। आजकल आप देखते हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में कहीं जाइए तो राशि इतनी होती है कि हर व्यक्ति वहां तक जाने का सोच भी नहीं पाता। लेकिन आपको यह सौभाग्य मिला है कि आप ये सौभाग्य हर घर में प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम आरंभ कर रहे हैं बरासों जी से, जो भगवान महावीर स्वामी यहाँ पर विराजमान हैं, जो वहां पर विराजमान होंगे भगवान महावीर स्वामी। और अभी जो भगवान महावीर स्वामी विराजमान हैं, जो देवों के जिन मंदिर वहां पर उपस्थित हुआ था, वहां जो समोसरण विराजमान हैं, उस समोसरण के जैसे ही भगवान महावीर स्वामी बरासों से चलकर यहाँ पर आए हैं। इनका हम महामस्तकाभिषेक करेंगे और अभिषेक के साथ में आज सुपार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण लाडू भी समर्पित करेंगे। और इसके साथ हमें सहभागिता करने का सौभाग्य मिलेगा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में, वही भी मैं आपसे पूछूंगा। आइए सर्वप्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली परिवार प्राप्त करेगा। यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं होती है, पूरे परिवार की बात होती है, क्योंकि सौभाग्य एक व्यक्ति का नहीं है, सौभाग्य पूरे परिवार का है। और जब पूरे परिवार को सौभाग्य मिलता है तो पुण्य भी पूरे परिवार को मिलता है। आइए महान भाव, अपना भाव बनाइए, अपना भाग्य जगाइए और भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कीजिए। चलते हैं तीर्थंकर प्रभु का नभन करने का सौभाग्य, प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य कौन पुण्यशाली महानुभाव प्राप्त करेंगे। कहां से आरंभ करें? अपनी चंचला ह्रीं ह्रीं क्षीं क्षीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते सिजनावसिकं करोमि स्वाहा। हम सम तम सम तम 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 झम झम ह्रीं ह्रीं क्षीं क्षीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जिनावसिकं करोमि स्वाहा। आइएगा, अब जिन्होंने गिरी भरो वन प्रभु आज करें। मैं बोलूं? अमृत के कल से भरो के आज प्रभु नभने करेंगे, नृत्य करो के पाप मल दूर करेंगे।
चित के कल से भरो के आज प्रभु नभने करेंगे। सोने के कलशों से करते हैं जल की थाल, सोने के कलशों से करते हैं जल की थाल। चरणों में झुकता है मस्तक यहाँ बारंबार, सोने के कलशों से करते हैं जल की थाल। चांदी के कलशों से करते हैं जल की थाल। सोने व चांदी के कलशे मंगा के, चांदी के कलशों से होती थाल। सिर जी के मस्तक पे ढलती है जल की फुहार। सांसों की डोरी पे लिखा है सुबलना, चरणों में गुरुवर के करते हैं लाखों प्रणाम। चरणों में गुरुवर के कर नमो सर्व अर्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नमः सर्व सिद्धिभ्यो नमः। ओम ह्रूं नमः सर्वाचार्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं सर्व साधुभ्यो नमः। ओम ह्रा सर्व साधु सर्व ओम ह्रों सर्व पाठकेभ्यो नमः। ओम ह्रा सर्व साधुभ्यो नमः। 43 अधिक सद्गुण संयुक्त पंचमर्षिभ्यो नमो नमः। श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय सर्वतीर्थंकराय सर्वजिनाय तीर्थंकराय देवाय देवाय श्री भगवान चंद्रबोध स्वामी, भगवान सुभाषनाथ स्वामी, भगवान महावीर स्वामी मम समस्त श्रावक जन से श्रीमान संजय कुमार जैन, रेणु जैन, रक्षित जैन, रक्षिता जैन समस्त परिवार से श्री पंकज जैन, दिनेश जैन, साधना जैन, लखनऊ समस्त परिवार से श्रीमान मोनू जैन, दिलीप जैन, जितेंद्र जैन, मनु जैन बजरिया समस्त परिवार से दिलीप जैन, जितेंद्र जैन, जीतू आयुष जैन समस्त परिवार से एवं प्रथम शानदार प्रथम कलशकर्ता श्रीमान संजय जैन समस्त परिवार देव मूर्ताम लोक ज्ञानादिमदम क्रोधम मानम मायाम लोभम हिंसा पापम अनरत पापम स्त्री पापम कुशील पापम त्रिविघ्नम सर्वार्धिम सर्वव्याधिम सर्वदारिद्रम सकुसंगतम भावम बैरम विसंवादम ईर्ष्याम विरोधम विद्वेषम अन्यायम दुष्टभयम आतंकभयम संतवादम संघवादम पंथवादम संप्रदायवादम परंपरायवादम समाजवादम उग्रवादम जातिवादम निंदवचनम दुर्ध्यानम दुश्रुतिम
नवग्रह पीड़ाम व्यंतरादिकृत विघ्नम परकृत चतुर्भद्रम पापम सर्वोपसर्गम आर्द्रोध्यानम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टिकम। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पिछीणा से दुष्कर्मसाय दिव्य मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय श्रीमद चंद्रबुद्धि तीर्थंकराय श्रीमद सुभाषनाथ तीर्थंकराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग प्रतिरोध विनाशनाय सर्व चतुर्भुज विनाशनाय सर्व छामडाम्र विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम रमरा सियावसा समस्त श्रावक जन से श्रीमान संजू जैन बजरिया भिंड स्वराज से श्री दिलीप जैन जितेंद्र जैन जीतू भिंड स्वराज से श्री सैलू जैन समझ जैन भिंड स्वराज से श्री मोनू जैन सम्यक जैन समस्त प्रवास से श्रीमान विनोद कुमार जी जैन आयुष जैन समस्त प्रवास से आशु जैन समस्त प्रवास से समस्त श्रावक जन से समस्त विद्वत गण से समस्त मंदिर ट्रस्टी गण से समस्त भिंड नगर मंदिर ट्रस्टी गण से सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरकुरु वसट नमः स्वाहा। मिज्जिन दर्शनानंदनम गुरु दर्शनानंदनम जिनावशिकानंदनम जिन पूजानंदनम सास स्वाध्यायानंदनम जपानंदनम स्तुत्यानंदनम तीर्थयात्रानंदनम चतुर्दानानंदनम तीर्थोद्धारानंदनम जीर्णोद्धारानंदनम तीर्थरक्षानंदनम सबजन मैत्री भावम सद्धर्म वृद्धि दीननाथ असहाय सहाय भावम परस्पर सहयोग भावम चतुर्विध वैयावृत्तियम सम्यक कर्तव्य पालनम धर्म ध्यानम नित्य प्रवचन लाभम धर्म प्रभावना संयोगम अपूर्वाणा निश्चयम सम्यक दर्शनान प्रलापम सम्यक ज्ञानम प्रलापम सम्यक दर्शनम प्रपालनम सम्यक ज्ञानम प्रपालनम सम्यक चारित्र प्रपालनम सर्वेषां अहिंसा व्यसन मुक्ति शाकाहाराचरणम विद्यावृद्धिम पारिवारिक एकता करता सर्व कार्य सिद्धिम स्वास्थ्य लाभम व्यापार वृद्धिम जीव रक्षाम सकारात्मक भावम सर्व नगरानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व राष्ट्रानंदनम सर्व विश्वानंदनम सर्वानंदनम कुरु स्वाहा। सर्वलोके सुखम यान्ति सर्वविघ्न विनाशनम आरोग्यम धनम धान्यम धर्म मंगलम सदास्तु मे। ओम ह्रीं रं समस्त श्रावक संघस्य धर्म वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु शांतिरस्तु जयस्तु नित्यमार्गमस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कुलगोधुन्धान्यम सदास्तु बल वृद्धिरस्तु ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु मातृ पितृ भ्रातृ भगन कलत्र पुत्र स्वाहा। ओम ऋषि शांतिनाथा जगत शांतिग्रह सर्व शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ऋषि शांतिनाथा जगत शांतिग्रह सर्व शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ऋषि शांतिनाथा जगत शांतिग्रह सर्व शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम अस्यावसा नमः। ओम ह्रीं रं 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 अस्यावसा नमः। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः। देखिए, दो सौभाग्यशाली नाम हमारे पास आए हैं, सौभाग्य प्राप्त करते हैं पात्र बनने का। आपको सौभाग्य मिला है, अवसर मिला है पात्र बनने का। हमारे पास दो नाम आए हैं। एक सौभाग्यशाली पात्र जिन्होंने प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है तीर्थ क्षेत्र बरासों जी में श्रीमान प्रदीप जी जैन, पूनम जैन, योगेश जैन, ध्वनि जैन, ब्रज विहार, सूर्य नगर, गाजियाबाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें इस परिवार का।
और पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान प्रदीप जैन, पूनम जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद वालों ने। आज यहाँ से भी कम से कम 4 नाम ऐसे चाहिए जो इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सौधर्म इंद्र आदि पात्र बनकर के विराजमान हो। एक नाम हमारे पास आया है जिनवाणी चैनल के प्रसारण में सहयोग के रूप में, जो शांति धारा का प्रसारण होता है प्रतिदिन, श्रीमती मंजू जैन, अशोक कुमार जैन, श्रीमती ज्योति, अंशुल कुमार, भिंड वाले बीट्स एनक्लेव इंदौर। इन्होंने 11,000 रुपए की राशि देकर के प्रसारण में सहयोगी बने हैं। आप भी प्रतिदिन प्रसारण में सहयोगी बनकर के आपके परिवार के नाम की पट्टिका जितने समय प्रसारण होता है टीवी के ऊपर आपके नाम की पट्टिका चलेगी। तो आइए भाव बनाइए, कौन सौभाग्यशाली महान भाव माता पिता सौधर्म इंद्र कुबेर यज्ञ नायक बनकर के सहभागिता पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइएगा, किसी का भाव जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में, देखिए सामान्य जननी तो करोड़ों वर्ष बीत गए, सामान्य माता बनते बनते, लेकिन आज तक उससे कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन तीर्थंकर प्रभु के माता पिता बनने का सौभाग्य एक बार ले लिया तो आगे समझ लीजिए कि आगे के भवों को आप वहीं समाप्त कर देंगे और वहीं से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। अगर सौधर्म इंद्राणी बनकर के तीर्थंकर प्रभु के कल्याणकों को करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया तो निश्चित रूप से मानिए अधिकतम 3 भव आपके शेष रहेंगे। अगले 3 भवों में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो ऐसा सौभाग्य आज आपको आपके द्वार पर आया है लेकर के। कौन वह सौभाग्यशाली महान भाव जो आज ये घोषणा करे कि वो माता पिता या सौधर्म इंद्र बनकर के इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागिता करेंगे। ताली बजाएं आनंद भाई के लिए। इन्होंने भोजन व्यवस्था में 1,11,000 रुपए देने की घोषणा की है। ताली तो बजाओ। अपने आप उठ के मेरे पास आए, बोले महाराज वहाँ क्या करना है, तो मैंने तुम्हारी जो इच्छा से कर लो। उनकी महाराज 1 दिन का भोजन मैंने 1,11,000 का है। बोले महाराज 51 से काम चल जाएगा। मैंने कि 1 लाख पूरे दो। मैंने 1,11,000 रुपए दे करके 1 दिन का भोजन, 1 दिन के भोजन की व्यवस्था आनंद भाई की रहेगी। वो ताली बजाओ, अनुमोदना करो। अच्छे काम की अनुमोदना करना चाहिए। और आपके मोहल्ले के हैं और मैं इनको बचपन से नहीं रखना चाहता, बताओ कौन कौन। अगर आपको ये ईंट दी जाए तो आप रखना चाहोगे नहीं चाहोगे? ये तो बता दो कि हाँ अगर मिल जाएगी तो हम रखेंगे जरूर। हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोग रखना चाहेंगे। अरे रखोगे तभी जब शिलान्यास में पहुंचोगे तभी रखोगे ना। तो मतलब 25 लाख का माल, कितने लाख का लग रहा सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अभी जिनवाणी चैनल पर उनके नाम बोल दिए जाएंगे। ऐसी शिला आपको मिलेगी, आप वहां अपने हाथ से विराजमान कर देंगे। हाँ जी, बताइए किनका नाम सबसे पहले उद्घोषित करना है? क्या नाम है भाई? श्रेयांश है, केसर प्लाजा, परेड चौराहे, सदर बाजार, परेड चौराहे, भिंड। ताली बजाओ एक बार, अनुमोदना तो करो, कर पाओ ना। अब देखो 25 लाख से 11,000 रुपए आ गए। 25 लाख से 11,000 रुपए और आपके 0 से 11,000 तक नहीं पहुंचे। ताली बजाओ, अनुमोदना करो। और किसी के भाव जल्दी से बनाओ। ये मेरे पास 108 शिलाएं हैं। कितनी हैं? 108। और जिसमें से लगभग 26, 28, 30 जमा गए, ज्यादा हो गए। ये शिलाएं तो 8-10 दिन में सारी पूरी हो जाएंगी। इसके बाद ये मटेरियल नहीं बचेगा क्योंकि इनको बनने में लगता समय। बॉम्बे से बन के आती हैं, बनने में से जितनी बन के अभी 1 पीस सैंपल बन के आया था और बाकी 3-4 दिन में आने वाली है। दीप्ति जैन आगरा। दीप्ति जैन आगरा, एक नाम नोट करें, अभी चैनल बोलती जाएंगे। दीप्ति जैन, दीपक जैन आगरा। बहुत सुंदर, ताली बजाओ। और कोई इधर से किसी को बोलना है? 11,000 में भी सोच रहे हो? 11,000 में सोचना नहीं चाहिए, 11,000 में नाम हाथ उठाना चाहिए। अभी तो कह रहे थे 11,000 इतनी कम है। आपने अपने मन से 51,000 तक बोले थे कि 51,000 में अच्छी है, 21,000 में और भी अच्छी है। अब 11,000 में तो 5 नाम आ जाना चाहिए। ऋषि जैन, राहुल जैन आगरा।
ऋषि जैन, राहुल जैन, आगरा नाम लिखें। और मेहदा वाले, मेहदा वाले, तेल वाले, माणिक चंद तेल वाले नाम तो सुना है, मेहदा वाले नहीं सुना है। माणिक चंद जैन तेल वाले, ताली बजाओ। पूर्व पार्षद हैं, बहुत सुंदर, ताली बजाएं, अनुमोदन करें। और किसी के भाव जल्दी करें, समय कम है और दूसरे काम भी करना है। ये सलाहें तो बाद में नहीं मिलेंगी, होगी। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, पारस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा होगा और ऐसे शिला दिखाते हुए आप स्पेशली विराजमान करने के लिए जाएंगे उस भूमि में जहां शिलान्यास होना है। आप 256 देशों में एक साथ दिखाए जा रहे होंगे और वो भी तीनों चैनलों पे एक साथ। और जो सौभाग्य 416 सार है, देखो आज मंदिर में हो रही जय जयकार है। मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। गुण गाता हूँ चंद सबो का, गुण गाता हूँ चंद सबो का, होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर का करके नमन, बोले जय जयकार जी, बोले जय जयकार जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर में हो रही जय जयकार है। से अब तक भटका शरण कहीं नहीं पायो जी, शरण कहीं नहीं पायो जी। करके शरण में आयो जी, शरण में आयो जी। आनंद मेरी जिंदगी मुझको चरण में लाके बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के मेरी जिंदगी सवारी, मुझको चरण में लाके बैठा दिया पलक पे, मुझे खाकी है क्योंकि जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुखों में दो। जय करा गुरुदेव का। जय बड़ी परम पूज्य आचार्य श्री 108 सागर जी महामुनि राज की। चित्र के अनावरण के लिए निशी जैन आगरा से हमारे बीच में है। हाँ सामने आ मेरे गुरुदेव कर रहे हैं श्रीमान आनंद जी। दीप प्रज्वलन के लिए मेरे गुरु जी पलके बिछाए रहना, दीपक लगा के रखना, रोटी जलाए रहना, दीपक लगा के रखना, रोटी जलाए रहना। और तेरे घर आया मैं आया तुझसे। ओ देखिए का सौभाग्य प्राप्त किया, जोरदार ताली बजाओ। और किसी को अगर बुआ बनना हो तो हाथ उठा। सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैनो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो अच्छायाणं,
नमो लोई सब साहुड़म। जब बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, जब बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जब बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, जब बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जब बोलिए वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, जब बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु वृक्षवाण सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य शिक्षवाण सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, देव पूजा गुरु उपास्थि स्वाध्याय संयम और तपोदान। स्टूल दे दे इनको, स्टूल दे दे स्टूल। देव पूजा गुरु उपास्थि स्वाध्याय संयम तप और दान, ये श्रावक के 6 कर्तव्य होते हैं। जो श्रावक इन 6 कर्तव्यों में अपने आप को लगाए रखता है, या इन 6 कर्तव्य में अपने आप को उनको समर्पित जिसने कर दिया है, वह अनुपम सुख को प्राप्त कर लेता है। किसी ने कहा कि महाराज देव पूजा करने से क्या होता है? भगवान कुछ देते नहीं हैं, शास्त्रों में लिखा है भगवान कुछ देते नहीं हैं, तो उनको पूजने से फायदा क्या है? बताओ क्या फायदा है? जो कुछ देते ही नहीं है उसके सामने तुम मांगो तो क्या मतलब है? लेकिन भगवान कुछ ना दें, भगवान कुछ ना दें, तब भी हमें सब कुछ मिल जाता है। कैसे मिल जाएगा? कैसे मिलेगा? सुने सुने बहुत अच्छी बात। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए कैसे हो जाते हैं मुझे पता नहीं होता, हो जाते हैं। जैसे मान लो हमारे भाई बैठे हैं, क्या नाम है? पंकज। पंकज भाई बैठे हैं, लखनऊ में रहते हैं। तो पंकज भाई लखनऊ में अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, इनकी गाड़ी में किसी दूसरी गाड़ी वाले ने ठोकर मार दी, अच्छी पीछे से ठोकर मार दी। गाड़ी में ठोकर मार दी। अब ये भी गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। इन गुस्सा आया, गाड़ी से उतरी और इन्होंने भी उस गाड़ी वाले को ठोक दिया, अच्छे से ठोक दिया। उसने सोचा ही नहीं था कैसे क्या होगा, और उसने इतना ठोका कुछ कहने का नहीं। ठोक ठाक के अब घर वापस आ गए। अब जो भी हुआ बात खत्म हो गई। जिसको इन्होंने ठोका था वह बहुत बड़ा नंबर 1 का क्रिमिनल था, बहुत बड़ा बदमाश था। इनको पता नहीं था, ये तो ठोक ठाक के चले आए। उसने पूरा पता लगा लिया ये कहाँ के हैं, कौन है, कैसा है, और 100 लोगों को लेकर के 80-100 लोगों को अपने ग्रुप पूरा लेकर के और तैयारी के साथ में बदला लेने के लिए अब आया, मतलब आने लगा। रास्ते में निकला, आ रहा था, तब आते हुए रास्ते में हमारे श्रीमान क्या नाम था, दिनेश भाई ने देख लिया कि बहुत बदमाश है, जो तो नंबर 1 का क्रिमिनल है, पूरी यूपी का फेमस है, ये कहां जा रहा है। और नियोग ऐसा बना
कि दिनेश से ही उसने पूछ लिया कि पंकज का घर कहाँ है। तब दिनेश से पूछा, दिनेश ने कहा हाँ पंकज घर तो है, लेकिन क्या कारण है, कहाँ जा रहे हो। समझ तो ये रहे थे कि वह बहुत बदमाश है, उससे मेरा झगड़ा हुआ है और बस उससे बदला लेने के लिए जा रहे हैं। कौन से पंकज से? अरे भाई तुम जानते हो पंकज को कि नहीं जानते हो? अरे पंकज का सीधा पीएम मोदी से सीधा कांटेक्ट है, उसे भिड़ मत जाना। सीधा पीएम मोदी से कांटेक्ट है और उसके चर्चा मत करना तुम, फिर आगे तुम जानो। इतना उसने कहा। किसने कहा? दिनेश जी ने। अब वो क्या इनके पास आएगा? आएगा क्या? पीएम मोदी ने कुछ किया क्या? पीएम मोदी ने कुछ नहीं किया, उनका नाम ही पर्याप्त है। बस इतना पता चल जाए कि इनका संबंध उनसे है। जब पीएम मोदी का से तुम्हारा संबंध है, इतना पता चलने पर कोई तुम्हारे आगे पीछे फटकता नहीं है, और 3 लोग के नाच से अगर तुम्हारा संबंध जुड़ जाए तो कोई आगे पीछे फटकेगा क्या? भगवान कुछ नहीं करते हैं, उनका नाम मात्र ही पर्याप्त है। जो केवल नाम मात्र ही लेता है तो नाम मात्र से ही संकट कट जाते हैं, संकट हट जाते हैं और जीवन पवित्र पावन बन जाता है केवल नाम मात्र लेने से। बस इतनी श्रद्धा जोड़ दो कि मेरी तो तुमसे बनो, मेरी तो तुमसे बनी, ताते करूं पुकार। एक लाइन और बोलते हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। अगर वास्तव में ऐसी व्याकुलता अंदर आ जाए, ऐसे व्यक्ति व्याकुल व्याकुल होने लगे, तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। हम लोग सब कुछ कर लेते हैं लेकिन आकुल व्याकुल नहीं हो पाते। भगवान के बिना एक दिन भगवान के दर्शन नहीं मिले, कोई बात नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। भोजन नहीं, भगवान छूट जाए भोजन नहीं छूट सकता है। जिसका ऐसा संकल्प है कि कुछ नहीं, पहले भगवान के दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद ही भोजन करेंगे, मानना चाहिए कि वही सच्चा भगवान का भक्त है। और भगवान का भक्त, भगवान से कनेक्शन जिसका जुड़ जाता है, वह फिर प्यासा नहीं रहता, भूखा नहीं रहता, दुखी नहीं रहता, दरिद्री नहीं होता है, दुर्गतियों में नहीं जाता है। वह तो सद्मार्ग प्राप्त करता है, अच्छे अच्छे स्थान को प्राप्त करता है, रुपया पैसा उसके पास होता है, सब कुछ उसके पास होता है। पैर बंद हो। ऐसे जिनेंद्र देव के हम सच्चे भक्त बने, भगवान के चरण जब मिल जाएं तो माने कि भगवान के चरण क्या अमृत मिल गए। बहुत समझने की बात है। हम लोग मंदिर तो आते हैं लेकिन मंदिर नहीं आते, मंदिर तो आते लेकिन मंदिर नहीं आते। आपको मंदिर तो आती, अरे भाई मंदिर तो आते हैं लेकिन मंदिर नहीं आ पाते। एक स्थान पर हम लोग थे,
तो वहां ऐसे ही है ना, जाल जैसे लगा है, ऐसी वहां व्यवस्था थी कि ऊपर जिस कमरे में ठहरे थे, नीचे मंदिर भगवान की वेदी पूरी दिखती थी। तो हम लोग ऊपर थे, तो ऊपर से देखा कि एक सज्जन आए, मंदिर में आए, प्रवेश किया, उन्होंने भगवान की परिक्रमा लगाई, वेदी की परिक्रमा लगाई, धूप दी और धूप दी करके चल दिए, कायस्वर किया, धूप दिए, चल दिए। तो मैं ऊपर से देख रहा था, मैंने इशारा किया, धीरे से बुलाया कि भाई इधर आओ। वो मेरे पास आए, तो मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि तुमने भगवान के दर्शन कर लिए हैं? उन्होंने कहा हाँ कर लिए। मैंने कर लिए कि हाँ कर लिए। तुमने तो अच्छा ऐसा बताओ कि भगवान के मंदिर के दर्शन तुमने किए हैं, वेदी पर कितनी प्रतिमाएं हैं? हमारा ये तो नहीं पता। अभी तो यहाँ के लोग झांक झांक के देखने लगे, अब देख तो लो। बोले महाराज वो तो नहीं पता, नहीं जाओ देख के आओ, फिर से दर्शन करके आओ। वो फिर से आए दर्शन करके, मैंने पूछा बताओ, बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा करना। गलती हो गई? मैंने यही तो पूछ रहा हूँ, तुम दर्शन करके आए हो, वेदी पर भगवान की कितनी प्रतिमाएं हैं? बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा करना। मैंने गलती क्या हो गई? ये तो कितनी प्रतिमाएं हैं? अब हुआ क्या, पर्यूषण के पहले के दिन चल रहे थे, सारी प्रतिमाओं को दूसरी जगह रखा गया था, परमार्जन चल रहा था, मंजन जिसको बोलते हैं। वेदी पर एक भी प्रतिमा नहीं थी, परिक्रमा लगा करके धोख देके चल दिए, उन्हें पता ही नहीं है। इतने मदहोश होके आते हैं, दुकान की चाबी जिम में पड़ी है और दुनिया के विकल्प मन में चल रहे हैं, मंदिर जाने की एक हैबिट सी आ गई है, आए धोख दिया, अर्घ चढ़ाया और चल दिए। क्या भगवान वेदी पर है भी कि नहीं है ये भी नहीं पता। ओहो प्यारे बंधुओं, क्या ऐसे लोगों को उसका फल मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा। प्यारे बंधुओं, फल उनको मिलता है जो सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भक्ति से, सच्चे आस्था से, पूरे समर्पण के साथ और एकाग्रता से भगवान के चरणों में बैठते हैं, भगवान के चरणों में मस्तक झुकाते हैं। अब आप लोग अपने टटोल, ये तो उदाहरण बता दिया हमने। अब आप लोग अपने अंदर देखो कि आप लोग कैसे करते हैं। क्या जितनी देर मंदिर आते हैं उतनी देर मंदिर में रह पाते हैं? रह पाते क्या? नहीं रह पाते। जितनी देर मंदिर आते हैं उतनी देर मंदिर में रह नहीं पाते हैं। क्षण में कहीं चले गए, फिर कहीं चले गए, फिर बातों में लग गए, फिर इसमें लग गए, उसमें लग गए। अरे 10 मिनट भी तुम शांति से बैठ जाओ, भगवान की दृष्टि से दृष्टि मिला लो, भगवान की आंखों में आंखें डाल करके भगवान को देखो, भगवान के सामने बैठ करके भगवान की आंखों में आंखें डाल करके जब तुम देखोगे तो भगवान की ऊर्जा, मैं बता रहा हूं, भगवान की ऊर्जा तुम्हें मिलने लगेगी। अब भगवान की ऊर्जा, भगवान की ऊर्जा होती है क्या? ओ, दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। आजकल लोग चल रहा है ऊर्जा को कैसे ग्रहण करें, कैसे दूसरों को दें। कौन सी चिकित्सा बोलते हैं? हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, प्राणिक हीलिंग। आप यहां बैठे बैठे 100-200 मीटर, किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को स्वस्थ कर सकते हैं। जो 200 किलोमीटर दूर बैठा है, 500 किलोमीटर दूर बैठा है, 1000 किलोमीटर, उसको भी आप स्वस्थ कर सकते हैं यहां बैठ के।
किससे? प्राणिक हीलिंग से। और प्राणिक हीलिंग के बाद एक हाथ से ऊर्जा ग्रहण करता और दूसरे हाथ से ऊर्जा देता है। मैंने 6 महीने कोर्स किया प्राणिक हीलिंग का। हम लोग इन चीजों का प्रयोग नहीं करते, सीखते सब हैं। 6 महीने इंदौर में एक थे विद्वान जाता, बहुत बड़े इस चीज के, उन्होंने 1 घंटे प्रतिदिन हमें समय दिया। पूरी चीज एक एक चीज उन्होंने बताई, कैसे करना है, क्या करना है, और ऊर्जा ग्रहण करने का सिद्धांत सिखाया। तो जब सीखने के बाद जब हम बहुत गहराई में पहुंच गए तो मैंने कहा ये सब अपने जैन सिद्धांत हैं, बस इतना है कि उसकी विधि हमारे लोगों को नहीं पता। हम लोग तो मंदिर में आए, चावल चढ़ा के चल दिए, जिनवाणी के आगे चावल चढ़ा के चल दिए। हम लोगों ने शोध नहीं किया कि हम कहां खड़े हैं, कहां हमें क्या मिल सकता है। सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत कोई है तो भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा है। जिनेंद्र की प्रतिमा तो छोड़ दो, शास्त्र जो हैं उनमें से भी वर्गणाएं निकलती हैं। ऊर्जा कहें वर्गणाएं कहें, अपने शास्त्रों का नाम वर्गणाएं कहते हैं, और लोक में उसको, अन्य लोगों में ऊर्जा कहते हैं जिसको। वे वर्गणाएं निकलती, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से निकलती है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से वर्गणाएं निकलती हैं। अभी एक शोध हुआ, उस शोध में समयसार ग्रंथ के ऊपर एक यंत्र रखा गया कि इसकी जो ऊर्जा कितनी दूर तक जा रही है उसको मापने के लिए। उनकी वो 5000 मीटर तक जा रही है। दूसरे ग्रंथ पर रखा तो उनकी 2000 मीटर तक जा रही है, 1000 मीटर तक जा रही है, 500 मीटर तक जा रही है। ऐसी भगवान की ऊर्जा भी निकलती है प्रतिमा से तो कई किलोमीटर दूर तक जाती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता ही नहीं है। हम लोग मंदिर आते हैं तो मंदिर आकर के, मंदिर कोई सामान्य नहीं है, ऊर्जा का अच्छा भंडार है। तुम्हारा जिन मंदिर ऊर्जा का अच्छा भंडार है। यहां केवल आप बैठ जाते हो तो ही आपको शांति का अनुभव होने लगता है। क्यों? शांति का क्षेत्र है और शांति का अनुभव ही नहीं। अगर हम ऊर्जा लेना सीख जाएं, ऊर्जा लेना सीख जाएं तो हम लोगों को दुख और दारिद्र अपने आप समाप्त हो जाए। अपने आप किसी अपने कष्ट तो दूर कर ही सकते हैं, हम दूसरों के कष्ट भी दूर कर सकते हैं, बस उस प्राणिक हीलिंग चिकित्सा से। और चिकित्सा कुछ नहीं है, बस ऊर्जा को ग्रहण करना, ऊर्जा को संप्रेषित करना। अब आप लोग हमारे पास आते हो, महाराज आशीर्वाद दे दो, हमारे क्या करते हैं? इससे क्या हो गया? ऐसा क्यों करते हैं बताओ? ओ, ऐसे क्यों करते हैं? सोचो, हमने अगर हृदय से सोचा है कि तुम्हारा अच्छा हो जाए और तुम्हारे लिए ऐसे कर दिया तो सब वर्गणाएं तुम्हारे पास गईं और तुम्हारे जीवन का परिवर्तन कर दिया। ऐसी नहीं है, बहुत बड़े बड़े सिद्धांत हैं। अगर गुरु ने हाथ उठा दिया और हृदय से हाथ उठाया है तो वह वर्गणाएं गई हैं, तुम्हारे जीवन में जरूर बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगी। ऐसे ही नहीं उठाते आप। आशीर्वाद देने की परंपरा तो सबके यहाँ है, सब बताते हैं। आशीर्वाद कैसी? ऐसी खुश रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आनंद में रहो। अन्य जगह कहते हैं सौभाग्यवती भाव, पुत्रवती भाव, पता नहीं क्या क्या। जो भी कहने का तात्पर्य है कि सब क्या है? सब ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को दूसरे को देना। हमारे पास है पावर तो अपनी मोबाइल से दूसरे के मोबाइल को रिचार्ज कर देना,
बहुत समझाना सरल है आजकल तो। तुम्हारे पास बैलेंस है, उनके वो वाईफाई लगा देना, वाईफाई क्या बोलते हैं, इंटरनेट पे काम करना, वाईफाई को वाईफाई कनेक्टिविटी है। बस अपनी गुरु ने तुम्हारे साथ में अपनी वाईफाई जोड़ दी तो तुम्हारा करंट तो अपने आप में मिल गया। वाईफाई जुड़वाने के लिए तुम्हारी सामर्थ्य होना चाहिए, तुम्हारे मोबाइल में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि वो झेल जाए। अगर तुम गुरु से अपनी वाईफाई जुड़वा सकते हो या भगवान से अपनी वाईफाई जुड़वा सकते हो तो तुम क्या दरिद्र रहोगे। अरे डायरेक्ट तुम्हारा कंपनी से तुम्हारा कनेक्शन मिल गया और डायरेक्ट तुम्हारे पास सप्लाई प्रारंभ हो गई तो तुम क्या दरिद्र रहोगे। क्या तुम्हारे पास कोई परेशानी आ सकती है, नहीं आ सकती है। बस उस वाईफाई को जुड़वाने की बात है। जिसका जुड़ जाती है वाईफाई, और भी बहुत सारे सिस्टम चल गए आजकल, तो मुझे तो नहीं पता क्योंकि अपन तो मोबाइल रखते नहीं है। बस बहुत सारी चीजें बताने की हैं, लेकिन समय तो उतना ही रहता है, समय हो जाता है फिर क्या करो। लेकिन इतना जरूर कहना है, आज और कल 2 दिन तो आपके पास हैं, बहुत सारी चीजें बताने का प्रयास करेंगे और फिर जहां होंगे वहां बताएंगे, जहां जिनको सुनना है रुचि है वो आएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान के चरणों में अपने आप को ऐसे समर्पित कर दो, गुरुओं के चरणों में, देव शास्त्री के चरणों में समर्पित कर दो, बस भूल जाओ। जैसे जल में मीन, गुरु दिख जाए, भगवान दिख जाए तो मानना चाहिए कि तुम्हें अमृत मिल गया है। तो अमृत मिल जाए तो बस उस अमृत को छोड़ना मत। दोनों हाथों से अंजलि बना करके जैसे जल पीते हैं, ऐसे दोनों के कानों के कणपुट बना करके आप उस जिनवाणी की अमृत को पी लेना। प्यारे मित्रों, जीवन बहुत छोटा है, समय बहुत कम है और काम बहुत अधिक है, और हम तब भी प्रमादी बने हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। अगर अभी सावधान नहीं हुए, हमने अपना प्रमाद नहीं छोड़ा, तो समय बीत जाएगा और तुम खाली हाथ रह जाओगे। लोग आवाज लगाएंगे राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है, और बात खत्म हो जाएगी। कितनों की बात जमी थी खत्म हो गई, तुम्हारी भी खत्म हो जाएगी। प्यारे मित्रों, वो बात खत्म ना हो पाए, वो बात खत्म ना हो पाए, उसके पहले हम सावधानी से सारी बात समझ लें तो हमारा सौभाग्य होगा। अन्यथा कितने आए और कितने चले गए। समझदार के लिए ये सारा ही काफी है। देखो, बरासो क्षेत्र में अद्भुत काम होने जा रहा है। कैसा अद्भुत? ना भूतो न भविष्य की कुछ नहीं कहते, ना भूतो, पहले नहीं हुआ। विमल जी अंदर आ जाएं। अरे तुम बाहर खड़े हो, किस काम चलेगा? अरे जगह बहुत है, यहाँ के लोगों के दिल में बहुत जगह है, और जिनके दिल में जगह होती है उनके बैठ जाओ शांति से। प्यारे मित्रों, अद्भुत बनने जा रहा है। कितना ऊंचा? 414 फुट ऊंचा। कितना ऊंचा? तुम यहां खड़े हो जाना अपने घर पे, दूरबीन लेकर के मेले से खरीद ले आना और ऐसे करके देखना, तो वहां विराजमान भगवान तुम्हें दिख जाएंगे। रोज सुबह छत पर गए और दूरबीन से अपने भगवान के दर्शन यहां से तुम कर लो कि बरासों में विराजमान भगवान महावीर स्वामी की जय हो।
और सुमेरु पर्वत पर चढ़ जाओगे ऊपर तो वहां से अपना घर ढूंढ लेना धीरे से। सुमेरु पर्वत तो दिख जाएगा, देखिए तुम्हारा घर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, इतनी भीड़ में कहाँ है। अद्भुत वह दृश्य होगा जब सुमेरु पर्वत बनकर के तैयार होगा। ग्वालियर से भी उस सुमेरु पर्वत के दर्शन होना संभव होंगे, मेरा अनुमान है। ऐसा कह नहीं सकते होंगे ही, हो सकता है हो, लेकिन भिंड से तो 100% मैं कह सकता हूँ होंगे, क्योंकि भिंड ज्यादा दूर नहीं। हो ऐसे उस सुमेरु पर्वत में, उसके शिलान्यास में अगर आपको अवसर मिल रहा है तो चूकना मत, क्योंकि ना तो सुमेरु पर्वत दोबारा बनेगा, ना तुम दोबारा रहोगे। मान लो कदाचित को बनेगा भी, तब तक तुम रहोगे नहीं। आज तुम हो, आज तुम हो, हम हैं, हम भी चले जाएंगे, तुम भी चले जाओगे, सुमेरु पर्वत यहां बना रहे। तुमने जो भगवान विराजमान उसमें किए हैं तो वह भी बने रहेंगे, हम तुम रहे ना रहे, लेकिन जिन शासन की ध्वजा फहराती रहेगी। बस हमारा तो यही कहना है कि जिन शासन की ध्वजा फहराती रहे, सारे विश्व के लोग इस बरासों में आकर के दर्शन करें, पुण्य लाभ लें, जिन शासन को समझें। ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी उसमें लगाई जाएगी कि व्यक्ति उसमें चला जाए, बस फिर वह सुबह से शाम तक निकलने का मन ही नहीं करेगा। उसमें पूरे अंतर ऐसे सेंसर लगाए जाएंगे कि आपको देखकर ही वह सब बताने लगेंगे कि आप क्या देख रहे हैं। बस आप खड़े हो गए सामने, आपको बताने लगेंगे आप क्या देख रहे हैं। आपको जाते जाते अंदर कुछ दिया जाएगा जो आप कानों में लगा लेंगे, तो वह सब तक केवल आपको ही सुनाई देगा, किसी दूसरे को नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, कोई कहीं होगा, माइक तो बज नहीं सकते हैं। आप जो चीज समझना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, जहां आप खड़े हैं वही आपको बताया जाएगा। दूसरे जगह खड़े हो जाएंगे, दूसरी चीज आपको बताई जाएगी। बस वह टेक्नोलॉजी पूरी इसमें लगाई जा रही है। भगवान महावीर क्या थे, कैसे थे, जिन शासन क्या है, ये तीन लोक की क्या व्यवस्थाएं हैं, कहां स्वर्ग है, कहां नरक है, कहां क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सब कुछ आप अंदर पहुंचते ही आपको सब चीजें हूबहू ऐसी दिखने लगेंगी जैसे आप साक्षात वहीं पहुंच गए हो। ऐसा आपको अनुभव वहां पहुंचते ही होगा। ऐसी पूरी तैयारी चल रही है। अब लोग कह रहे हैं महाराज ये कब तक बनेगा। मैंने कहा ये मत सोचो कब तक बनेगा, तुम तो ये सोचो कि बनेगा बनेगा बनेगा। जितना हमारा समर्पण होगा उतनी जल्दी बनेगा। जितना हमारा समर्पण होगा उतनी जल्दी बनेगा। और पैसे की चिंता मत करना, उस सुमेरु पर्वत के काम में पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। ये हम बोल रहे हैं। यहां से पैसा तो देने वाले बहुत हैं, लेने वाले चाहिए बहुत है। बहुत से लोग अपने धन को लगाना चाहते हैं। मेरे पास एक सज्जन आए कि महाराज मुझे स्कूल खोलना है और एक हॉस्पिटल खोलना है, मेरे पास कोई बालक नहीं है, कोई नहीं है, और आज 300 करोड़ का मालिक हूं और सारी संपत्ति लगाना चाहता हूं, लेकिन हम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा मुझे कि मैं उसको सौंप दूं अपनी ये कि वो लगा दे। मैं इतना योग्य नहीं हूं, मेरी उम्र भी हो रही है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, धर्म भावना से जुड़े हैं, लेकिन वह किसको सौंप दे पैसा। आजकल बड़ी विडंबना है, हर व्यक्ति पैसे के पीछे पड़ा है।
कोई धर्म भावना से दे भी देता तो दूसरा अपने पेट में डाल लेता है। और आजकल तो इतना लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हुई है कि मंदिर के काम में भी कमीशन खोरी चलने लगी। मंदिर का काम हो उसमें भी कमीशन खोरी चलने लगी। भगवान की प्रतिमा खरीदने जाते उसमें कमीशन खोरी चलने लगी। हम लोग जब सुनते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। हम लोग कहां जाएंगे, कौन से नरक में गिरेंगे जाके, इनका पता नहीं है। लोग तो श्रद्धा से दान देते हैं और लोग उसमें कमीशन खाते। प्यारे बंधुओं, दे पाओ ना दे पाओ, दे पाओ ना दे पाओ, लेकिन कभी भगवान के लिए दिए गए द्रव्य में कमीशन मत खाना। लोग तो ऐसे कहते महाराज कमीशन उनसे थोड़ी ले रहे हैं, मंदिर से, हम तो दुकानदार से ले रहे हैं। मरद चूल्हे में जाओ, दुकानदार से कमीशन खा रहे हैं। कौन से माल है मंदिर के लिए खरीदे जा रहे उसमें? हाँ, 100 की चीज 150 की दे तभी तुम्हें देगा 25%। तुम क्या समझते हो? ऐसा सोचना मंदिर में कोई चीज 100 की आती 90 की कैसे आ पाए? अगर ऐसा तुमने सोचा है तो ही तुम धर्मात्मा हो। तो हमें क्या करना, पैसा तो आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, मैं क्या कर सकता हूं? तुम चोर हो, चोर। और चोरों की कभी उन्नति नहीं होती। अभी यहां भले दिख रहा हो, यहां भले दिख रहा हो, लेकिन दुर्गति होगी तुम्हारी। क्या होगा तुम्हारा तुम नहीं जानते हो। प्यारे बंधुओं, बहुत सारी चीजें समझने की हैं। बस मैं ये कहता हूं, कभी जिन शासन में द्रव्य दे पाओ ना दे पाओ, लेकिन कभी खाने की कोशिश नहीं करना। और तुम्हारा सौभाग्य लगे, तुम तो ये सोचना कि मेरा सौभाग्य है, हमारा द्रव्य लग रहा है। पैसा देना चाहते व्यक्ति, लेकिन सोचता है कि सही जगह लग रहा ही लग रहा है। और सुमेरु पर्वत की हमारी कमेटी ऐसी है कि 1 रुपया बचाने की कोशिश करती है, 10 पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने की कोशिश नहीं करती। और उसी क्रम से काम चल रहा है। लोगों के द्रव्य का सदुपयोग वहां हो रहा है, होगा, और लोगों का द्रव्य वहां आ रहा है, लग रहा है, लगेगा, और 1 पैसे की कमी पड़ेगी नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। बस अब किसका लग पाएगा, ये तो सौभाग्य है। अपने सौभाग्य को आप लोग जगाएं और भगवान जिनेंद्र के शासन की प्रभावना में अपने द्रव्य को लगाएं। अभी बात चल रही थी शिला विराजमान करने की। देखो सुमेरु पर्वत तो बन जाएगा, लेकिन आप फिर शिला विराजमान नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूं, अभी एक शिला और बन के आ गई मेरे पास, अभी जस्ट मेरे पास रख के आई। देखो है गोल्ड पूरा, देखो अभी जस्ट बन के आई है, लगभग 400 ग्राम वजन है। देख लो महामाया जी, चेक तो कर लो और लोगों को दिखा दो एक बार। लोगों के हाथ में रख दो, हाथ में रख दो, इधर हाथ में दिखा दो, हाथ में बीबी देख ले, हाथ में लेके देख लो। फोटो नहीं खींचना, नहीं कोई छुड़ा लेगा तुम्हारे हाथ से। ये स्वर्णशिला विराजमान करने का सौभाग्य तुम्हें केवल 11,000 रुपए में मिल रहा है। कितने रुपए में? अरे 2 साड़ी कम खरीद लेना, 2 साड़ी कम खरीद लेना, एक बार व्यवहार कम निभा लेना, लेकिन स्वर्णशिला विराजमान करने का अवसर मिले तो विराजमान कर देना। बाद में हमसे नहीं कहना कि हमें मौका मिला था, हम छूट गए। बस हम कहते हैं कुछ कर पाओ ना कर पाओ, उस सुमेरु पर्वत के नीचे ये स्वर्णशिला जरूर अपने हाथ से रख देना। ऐसे अवसर फिर नहीं मिलेंगे। पैसा तो फिर आ जाएगा। अभी कोई बीमार हो जाए घर में, 10,000 20,000 तो तुरंत लग जाते हैं। डॉक्टरी कहते 1500 रुपए 1000 रुपए दो, फिर दवाई आ गई, बोतल लग गई।
जो दान करता है उसको बोतलें नहीं लगती हैं, डॉक्टर में पैसा खर्च नहीं होता है, उसको डॉक्टरी में पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, उसको तो अपने आप मिल जाता है। प्यार बंधु, अपने भाव बनाओ और भगवान जिनंद के चरणों में अपना द्रव्य लगाओ, जरूर आपका कल्याण होगा। सबके लिए आशीर्वाद। और पंच कल्याणक में जरूर जरूर बैठो, इंद्रदानी बनकर बैठो। अगर तुम्हारी भावना बने तो जरूर बैठो, और बैठना ही चाहिए सबको। बुआ बन के बैठो, कुछ भी बन के बैठो, पूरा 24 कैरेट का है, मतलब अशुद्ध नहीं है, धातु है, शुद्ध है। सोना भले ही सोना नहीं है, लेकिन सोने की परत उस पे है, लगभग उस प्रकार की कुछ है। अब जो भी है 11,000 रुपए में कोई बुरा नहीं। सौदा अगर 1 लाख का भी हो तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ऐसा अवसर मिल रहा है और आप लोग नाम लिखाएं। किसी की भाव बन रही, एक हाथ ऊपर, क्या बात है। हमारे स्वरूप चंद दद्दा और हमारे सुभाष चंद्र जैन स्टेट बैंक वाले ने हाथ उठा दिया था, हम क्या करें, है ना। नाम लिखें, हाँ नाम लिखते जाओ। जल्दी से बोले, नाम बोलते जाएं। स्वरूप चंद जैन दद्दा एक नाम, सलाह के लिए एक नाम सुभाष चंद्र जैन स्टेट बैंक। इतने पैसे तो कपड़े धोने में निकल जाते हैं। नाम है, हमें पता ही नहीं क्या नाम है। गिरिजा जैन नाम है, सुलक्षणा। सुलक्षणा तो क्या बता रहा हूँ। हाँ, सुलक्षणा जैन, बहुत सुंदर। और कोई किसी के भाव बनने, जल्दी बोलो, दुकान बंद होने वाली है। एक नाम दिल्ली से आया है, श्रीमती रीता जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर अरविंद जैन। उनका भाव बना है कि एक स्वर्ण सलाह जैसे तैसे कुछ डाल रहे थे, जोड़ रहे थे, जोड़ते इकट्ठे किए, 500 के नोट, 1000 के नोट इकट्ठे किए। और मेरे पतिदेव ने मांगे 3-4 बार हमसे, हमने उनको दिए नहीं। तब ये कह दिया कि जहर खाने के पैसे नहीं है। Seri paso de